दिल से बुलाए मानसू कुमार आया। ताजा में दोस्त न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो वो खास रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल करता है उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन का मतलब दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब है दोस्त एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का ट्रिक है पास। पी से हो गया पाई बॉन्ड, ए से हो गया एडिशन रिएक्शन, और एस से हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर अगर दो सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हो तो उसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियो का मतलब दोस्त न्यूक्लियस होता है और फिलिक का मतलब लविंग होता है। तो जिस तरह दोस्त जो लड़की से लव करता है उसको प्यार बोलते हैं, उसी तरह जो न्यूक्लियस से लव करता है उसको न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। अब लोग दोस्त न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा दोस्त सच टाइप ऑफ रिएक्शन which are initiated by nucleophile are known as nucleophilic एडिशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ऐसा रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता हो तो वह कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Point number 2, it takes place in aldehyde and ketone. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन में। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबस्ट्रेट है हमारा दोस्त, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बोनिल ग्रुप के पास दो ठो बॉन्ड खाली है। तो दोनों खाली बॉन्ड में से अगर एक भी तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ तो एक कार्बन को कॉमन नेम में फॉरम बोलते हैं। और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन CHO होता है।
तो ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में एल्डिहाइड बोलते हैं। तो सबस्ट्रेट का नाम हो गया दोस्त फॉर्मल्डिहाइड। अब आता है रिएजेंट, तो रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन साइनाइड को लिया गया है। तो HCN का नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, और ये हमारा गिब्स का साइन है। तो हाइड्रोजन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है दोस्त, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देंगे। आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। फिर आगे बढ़े कार्बन था, तो कार्बन लिख दिए। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को समेट दिए, ये हो गया हमारा CH। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। साइनो ग्रुप था, तो साइनो ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दे दिए। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लिख दिए। ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो यह नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड को टूटने से अगर 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो होने वाला रिएक्शन हमारा एडिशन रिएक्शन है। जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो रिएक्शन का शुरुआत दोस्त न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, इसलिए यह हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये हमारा दोस्त कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप के पास 2 बॉन्ड खाली है, तो एक खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए, और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन साइनाइड को लिया गया, और ये हमारा दोस्त गिब्स का साइन है। तो हाइड्रोजन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो एरो का हेड आया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। CH3 था, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दे दिए। कार्बन था, तो कार्बन लिख दिए। एक ठो हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को समेट दिए, तो बन गया CH। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर साइनो ग्रुप है, तो यहाँ पर साइनो ग्रुप लिख दिए। सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दे दिए। ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए।
अब देखिए दोस्त, दो कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, तो दो कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होता है CHO। तो ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटल्डिहाइड और रिएजेंट है हमारा दोस्त हाइड्रोजन साइनाइड। तब ये देखिए दोस्त, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, तो यहाँ पर लिख दिए एसिटल्डिहाइड। तो एक ही कार्बन पर साइनो ग्रुप भी लगा हुआ और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो साइनो ग्रुप के लिए साइनो लिख दिए और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए हाइड्रीन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर दो सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ, तो यह हमारा दोस्त एडिशन रिएक्शन है। जिस तरह नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह दो नया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो होने वाला रिएक्शन दोस्त हमारा एडिशन रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन का शुरुआत न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, इसलिए यह हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। तो जब एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा दोस्त कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप का दो ठो बॉन्ड खाली है, तो दोनों खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा दिए और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन साइनाइड लिया गया है। तो हाइड्रोजन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कार्बन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया और एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। CH3 था, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए। फिर आगे बढ़े कार्बन था, तो कार्बन लिख दिए। कार्बन के नीचे CH3 था, तो कार्बन के नीचे CH3 लिख दिए। कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। साइनो ग्रुप था, तो यहाँ पर साइनो ग्रुप लिख दिए। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन लिख दिए। ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। तो एक पाई बॉन्ड को टूटने से दो नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यह रिएक्शन हमारा दोस्त एडिशन रिएक्शन है। जिस तरह नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह दो नया सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो रिएजेंट हमारा दोस्त हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड। एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। अब यह कंपाउंड एसीटोन है, तो यहाँ पर लिख दिए एसीटोन। और एक ही कार्बन पर साइनो ग्रुप भी और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, तो साइनो ग्रुप के लिए साइनो लिख दिए और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए हाइड्रीन लिख दिए।
तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो जब एसीटोन प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है। तो रिएक्शन का शुरुआत दोस्त न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, तो यह हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। चीते की चाल बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।